हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सिंह राशि वालों के लिए सफलता लेकर ये साल आ रहा है, लेकिन चुनौतियां भी उसी के साथ आएंगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जितनी चुनौतियां आए उन्हें आप पार पा लें, जो उपाय बताए हैं नितिशा जी ने उसको करते हुए, और खूब सारी सफलता आपको मिले। 2026 मंगलमय रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सिंह राशि वालों को। सिंह राशि को और केसर का तिलक पूरा साल लगाएं और वारे न्यारे देखें अपने। तो ये छोटा सा उपाय है, केसर का तिलक ले, जल में घोलें, पानी में, नाभि, बेली बटन, जबान और अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये मुझे भी किसी ने उपाय बताया था और ये कोई भी कर सकता है ऐसा कहा था। हाँ। पर अब उसमें मसला ये है कि मैंने इतनी रील देख ली है कि शुद्ध केसर, असली केसर तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब वो असली केसर ढूंढना इतनी बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि हाँ। असर तो तभी करेगा। बिल्कुल। आप पीला रंग घुला हुआ अगर लगा रहे हैं तो वो तो फिर असर करेगा नहीं। पर बहरहाल इस चुनौती को भी जरूर, अगर मुझे आपको लगता है, केसर नहीं मिल रहा है तो गोपाल चंदन, जो ठाकुर जी का पीला चंदन है, वो ले लें। बहुत शानदार, बहुत इजी है। उससे हाँ। राहु भी बैलेंस हो जाएगा हाँ। और तिलक लग रहा है यानी सफलता भी प्राप्त होगी। क्या बात है, ये देखिए, अच्छा हुआ मैंने ये बात छेड़ दी। अब मुझे मालूम चल गया। ये अगर नहीं है तो आप उसका सप्लीमेंट आपके पास जो है वो भी नितिशा जी ने आपको बता दिया है। लेकिन केसर हम जबान पे नहीं, वो सॉरी चंदन हम जबान पे नहीं रख सकते, तो हल्दी रख ले। हल्दी इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि हमारी जबान से कुछ ऐसी चीजें ना निकले जो गलत है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी तो हमारे ऊपर है ना इस समय। हाँ। इसलिए बोला जा रहा है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब कन्या राशि। जी, काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि, और कन्या राशि के लिए बेहद अच्छा समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव से 4 ग्रहों का गोचर है, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, और गुरु महाराज आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए शुभ क्या आने वाला है, ये साल प्रॉपर्टी एक नहीं, एक से ज्यादा बनने का योग है। अच्छा। तो कन्या राशि वाले खुश हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ेंगे। जैसे शालिनी जी, हमने इस साल क्या देखा, गोल्ड और सिल्वर बहुत बड़ा। हाँ। शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल रही, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बहुत बड़ा। लेकिन आगे आने वाले साल कैसे हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट भी हाई होने वाले हैं। तो इस साल जिसने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं या अगले साल जो खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए अच्छे रिजल्ट इन फ्यूचर मिलेंगे। तो साथ ही साथ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, करियर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ पार्टनर के स्थान पर शनि महाराज मौजूद हैं, तो थोड़ा सा पार्टनर इंट्रोवर्ट रहेगा, हो सकता है अपने बातों को ना बोल पाए। यहाँ पर आपको उससे खुलकर बात करने की समय है, होना चाहिए। तो अपने पार्टनर से खुल के बात करें, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये विवाद लड़ाई झगड़े या तलाक तक नहीं जाएंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुलकर बात करें, ताकि आपके अंदर जो भी बातें हैं, उनके अंदर जो भी बातें हैं, वो खत्म हो सके। राहु छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव राहु का हम बहुत शुभ मानते हैं। बस पेट के लिए, अपेंडिक्स के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए अगेन थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन वैसे गुप्त शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में जितने लोन्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अगर कोई लोन्स थे तो वो उतरने वाले हैं कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि के लिए एक चीज जरूर कहूंगी, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल इसी साल में आपके लिए छुपा हुआ है। क्योंकि गुरु महाराज आपके लाभ स्थान से भी गोचर करेंगे और दशम भाव से भी गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा। पिता से संबंध अच्छे कर लो, अगर आपके पिता के साथ संबंध बुरे हैं, अदरवाइज आपको कुछ कष्ट पहुंच सकता है। पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत भी है कन्या राशि वालों को। जनवरी टू मार्च बात करूं तो काफ़ी अच्छे कार्यों में लाभ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अप्रैल टू जून की अगर मैं बात करूं तो धन की स्थितियां आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आलस अगर आप दिखाएंगे तो धन की स्थितियां कमज़ोर भी हो सकती है, तो आलस आपको नहीं दिखाना है। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा समय है जहां पे आपके रिलेशनशिप अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बस साल के जो 6 महीने हैं शुरुआती, वहां पे आपको अपने पार्टनर से बात ज़रूर करनी है, किसी भी बात को उनके मन में नहीं रहने देना है।
अक्टूबर टू दिसंबर की बात करूँ तो हेल्थ संबंधित दिक्कतें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि गुरु महाराज आ रहे हैं और मंगल भी साथ ला रहे हैं। तो मंगल और राहु क्योंकि अंगारक योग बनेगा, तो ऑपरेशन, चोट चपाट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ही जब मंगल आए साल के एंड में, उससे पहले ही कुछ ना कुछ दान लाल चीज़ों का करना शुरू कर दीजिए। चुकंदर आप मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पूरा ही साल अगर आप पीली चीज़ों का दान करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज दशम भाव से गोचर करते हुए लाभ स्थान पे जाएंगे, तो पीली चीज़ों का दान आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अगर नरसिंह अवतार की पूजा कर लेते हैं तो ये भी बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि बुध और गुरु आपके लग्नेश और दशमेश, इनके लिए आपको नरसिंह अवतार की पूजा बेहद शुभ रहेगी। तो नई प्रॉपर्टी का साल भी यही है, एक नहीं दो दो प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हैं, बहुत सारा धन लाभ आपको होने वाला है, मेहनत करेंगे तो उसके फल का साल भी यही है। मतलब कन्या राशि वालों के लिए सब अच्छा ही नितिशा जी ने बताया है। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी कन्या राशि जी बिल्कुल। काल पुरुष की अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य, बुध और मंगल के साथ। गुरु महाराज आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं और मिड ऑफ द ईयर आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु महाराज आपके लाभ स्थान पे है, शनि छठे भाव में है। तो बेसिकली शनि छठे भाव में है। शनि छठे भाव में आना रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ उल्टा है। शनि जहाँ बैठते हैं उससे संबंधित पीड़ा को कम कर देते हैं, यानी आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी सामने आएंगे, आपके जो बीमारियां हैं वो भी क्योर हो जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पे लोन्स है तो वो खत्म होने के चांसेस शनि महाराज बनाएंगे। गुरु महाराज कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि तुला राशि के साथ ऐसा है कि दशम भाव की राशि कर्क पड़ जाती है, तो ये आपके लिए बेहद अच्छा समय है। ये साल पहले के सालों से काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी तक मिथुन राशि, वृषभ, मिथुन और कर्क में कुछ दिन रहे, 48 डेज रहे पिछले दिनों में। अब वो मिथुन राशि में दोबारा, और साल के मिड में बहुत लंबा पीरियड जाएंगे वो कर्क राशि में। तो आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा समय, आपके करियर में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव मूवमेंट आएंगे, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आकर्षण बढ़ेगा, आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, आप जो भी बोलोगे वो सत्य होने के चांसेस बन जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज के लिए ये साल आपके लिए बेहद अच्छा है तुला राशि के लिए। प्रॉपर्टी, गाड़ियां जो लेना चाहते हो वो ले लो, यात्राएं करना चाहते हो यात्राएं कर लो, धार्मिक यात्राएं कर लो या विदेशी यात्राएं कर लो, आपके लिए पूरा सुनहरा मौका ये पूरा ईयर लेकर के आ रहा है। तो तुला राशि के लिए तो काफी अच्छा रहने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से घबराना नहीं है। और इस साल स्पेशली जो आपको ध्यान रखना है वो मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, यानी समय से काम हो, क्योंकि तुला राशि बैलेंस की राशि है। तो बस आपको अगर बैलेंस बना के रखते हो समय का तो बेहद शुभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य महाराज तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बैलेंस और समय का ध्यान आपको जरूर रखना है। जो शिक्षा के क्षेत्र से तुला राशि वाले जुड़े हैं, क्योंकि राहु है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है, तो क्रिएटिव फील्ड में तो आप बहुत अच्छा करेंगे। राहु पूरी तरह से आपका पूरा लैपटॉप, कंप्यूटर, जितना भी एआई है, ये सारी टेक्निक, जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। तो तुला राशि वाले अगर तकनीकी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। नई जिम्मेवारियां साल की शुरुआत में आपको दिखेंगी, जिसके कारण कुछ कह सकते हैं ज़्यादा बर्डन के कारण थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले यही बोला जा रहा है इस साल के लिए, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, अप्रैल से अगर जून की बात करूँ तो धन की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत हो रही हैं, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि आपके धन भाव पर पहुँच जाएगी, तो धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। थोड़ा सा साल के शुरुआत में आपको खर्च पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर मैं सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करूँ तो सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ पद उन्नति होने के चांसेस बनेंगे, और कुछ मेडल्स या कुछ सम्मान भी आपको मिल सकता है। साल का एंड अक्टूबर टू दिसंबर कहूँगी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए और ज़्यादा अपने पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ छोटा सा माइनर है, और साल भर थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने वाला। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो इतना रहेगी
कि जितना हो सकते हैं उतना गाय को एक रोटी लें, उसके ऊपर देसी घी लगाएं और थोड़ा सा हल्दी डाल दें और गुड़ डाल दें और गाय को बस ये रोटी खिला दें। पूरा साल आपके लिए बेहद शुभ परिणाम रहेगा, क्योंकि शुक्र को भी हमें एक्टिवेट रखना है और गुरु को भी। तो तुला राशि के लिए सिर्फ गाय को हल्दी लगा करके और घी लगा करके रोटी खिलाना क्या बहुत शुभ रहने वाला। तुला राशि वालों के लिए आपने सब अच्छा बताया है और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुला राशि वालों आप पहले तो लाइक भी करो इस वीडियो को, और अगर कोई आपका ऐसा मित्र है, कोई ऐसा दोस्त है जो तुला राशि वाला है, तो वो भी मोटिवेट हो सके अभी से ही, उसके लिए ये वीडियो उस तक आप जरूर पहुंचा दो कि भाई तेरा ही साल है, तुझे ही आगे बढ़ना है, तो ये अभी से आप खुश हो जाओ। लेकिन पूरे ईयर के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि सूर्य का साल है, हर काम टाइम टू टाइम करें, सुबह जल्दी उठें, सूर्य देवता को जल ज़रूर दें, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सूर्य के साल में ही सूर्य के काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और लोगों की प्रॉब्लम क्या है, रात को लेट सोना, क्योंकि हम फ़ोन चला रहे हैं, हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और सुबह लेट उठना। प्लीज़ पूरा साल जल्दी उठ जाओ, चाहे कोई भी राशि हो आपकी, आपके वारे न्यारे अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि राजा आएगा। हाँ। और आपको कुछ बड़ा ही देके जाएगा, आपके घर आ रहे हैं। हाँ, जब सूर्य का ही साल है और उसको ही प्रसन्न करना है, तो फिर जल देना तो अनिवार्य हो जाएगा जी। तो ये और वैसे भी हमारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप अपने गुरुओं से बात करो, वो एक उपाय तो सबके साथ जोड़ देते हैं, सूर्य देवता को जल दो। तो सूर्य देवता को जल तो सबको देना चाहिए, ये खत्म होता जा रहा है। अपने बच्चों को ये सिखाइए कि सूर्य देवता को जल देना है, संडे को लेट नहीं उठना, संडे को बल्कि जल्दी उठना है। वो रविवार है, रवि का दिन है, तो उस दिन तो जल्दी उठिए। ये तो अंग्रेजों का वो है कि छुट्टी संडे दे दी, लेकिन अगर हमारा वो होता सनातन धर्म तो वो संडे कभी छुट्टी ना देता। हाँ, ठीक बात है। तो चलिए आज से ये प्रण लीजिए कि आपको रविवार हो या वैसे भी हफ्ते का कोई भी दिन हो, आपको सुबह जल्दी उठना है और सूर्य देव को जल आपको जरूर देना है। और छुट्टी की अपेक्षा कभी नहीं करनी, काम करते रहना। डिप्रेशन, एंजाइटी वैसे ही नहीं आएगी। ठीक बात जी। वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8वीं राशि, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मंगल आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं लग्नेश, और लग्नेश के साथ दशमेश सूर्य भी युति करके बैठे हुए, इनफैक्ट लाभेश और खर्चेश भी है। तो खर्च पर बस आपको कंट्रोल रखना है। पदोन्नति के पूरे चांसेस मिलेंगे, धन में समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और बड़े बड़े नेटवर्क बनने के चांसेस आपके बनेंगे। शिक्षा के जो क्षेत्र में जुड़े हैं, वो शोध और गूढ़ जो विषय हैं आपके, जो ओकल्ट साइंस है, उसमें आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो कुछ ऐसा विषय ढूंढिए जहां पर आपको शोध करना पड़े, क्योंकि ये समय शोध का है आपके लिए। पार्टनरशिप में, लव अफेयर्स में आपके लिए अच्छा समय रहेगा, साल भर अच्छा जाएगा। पार्टनर को भी देखूं तो इसके लिए भी बेहद अच्छा समय है। ससुराल में थोड़े से विवाद हो सकते हैं, इसलिए ससुराल पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखें और वाद विवाद से दूर रहें। हार्मोनल डिसबैलेंस होने के चांसेस बन रहे हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंस से बचें। आपके लिए साल बेहद लक्ष्मी जी प्रसन्न है और आपके लिए धन लेकर के आ रही है, भाग्य उन्नति लेकर के आ रही है। तो ये आपके लिए वृश्चिक राशि वालों बेहद अच्छा साल है, जो आप बहुत टाइम से शायद वेट भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा है। पारिवारिक कलेश से थोड़ा टाइम बच के रहें साल की शुरुआत में, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल से साल शुरू हो रहा है। तो विवाद जनवरी टू मार्च आपको परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नई दिशाएं, नई खोज, नए रास्ते खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। निर्णायक परिवर्तन लेंगे आप, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी कर्क राशि में जाते ही। तो जो आपके डिसीजन होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे, जिससे आप पदोन्नति या अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो अगेन परिवार के लिए भी अच्छा समय है, वाणी के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अपने पिता की हेल्थ का, और धार्मिक यात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इस साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है या घुटनों से संबंधित कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए गुप्त जो रास्ते हैं धन के, अपॉर्चुनिटीज़ के, वो खुल रहे हैं। कुछ ऐसे दरवाजे जो बहुत जल्दी खुलते हैं और बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए बहुत सजग रहना है आपको ये वाले साल। पुराने रिश्ते भी आपके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बेहद अच्छा है। एक्टिवेट रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा सोचकर समय मत बिताइए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी,
बैलेंस करना है आपको अपने परिवार में और अपने करियर में। अगर आप अपने परिवार और करियर को बैलेंस कर लेते हो ये साल, क्योंकि ये साल आपको कह रहा है प्रॉपर्टी बनाओ, गाड़ियां बनाओ, लेकिन नहीं, ये साल आपको अपना करियर बनाना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको इसमें बैलेंस करना है। उपाय आपको रहेगा, सिंपल है, हनुमान जी को पूरा साल चोला चढ़ाइए, और अगर हो सके तो राहु केतु या नागों की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। तो शिवलिंग पे जो नाग देवता रहते हैं उनको सिर्फ शहद चढ़ाने से आपका काम हो जाएगा पूरा साल। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक ज्योतिषी के तौर पर तो रेमेडी और साल बताए, लेकिन एक दोस्त की तरह भी आपने समझा दिया कि तुम्हें करना क्या है। मतलब व्यावहारिक जो आपको टिप्स मिलती हैं वो भी नितिशा जी की तरफ से आज आपको मिल रही हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नितिशा जी के लिए आपको अगला लाइक करना है। और वृश्चिक राशि के लिए भी और धनु राशि के लिए भी, हाँ। क्योंकि अब काल पुरुष की नवी राशि धनु राशि की बात हो रही है, जिस राशि से इस साल की शुरुआत होने जा रही है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आप ही की राशि में विराजमान है। तो नई ऊर्जा का समय है, सूर्य आपको आशीर्वाद देने आ चुके हैं। साल भी सूर्य का है और साल की शुरुआत आप ही की राशि से हो रही है, तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा आपकी रहने वाली है। कॉन्फिडेंस में आपको बहुत अच्छे परिवर्तन फील होंगे। आपको लग सकता है कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैनेजमेंट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं मैनेजमेंट लेके आते हैं। तो बस वो तरीका अपना अच्छा शुरू कर दीजिए ताकि आपको पूरा साल शुभ रहे। सुबह जल्दी उठना मत भूलिएगा। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी टिप है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी, गाड़ी के लिए तो ये समय अच्छा है, लेकिन आपके करियर में बड़ी बड़ी चुनौतियां भी शनि महाराज लेकर के आएंगे। तो शनि महाराज का उपाय ज़रूर करें। मदर की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। पिता की हेल्थ को लेकर के कुछ आपको प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। पार्टनरशिप की बात करूं तो थोड़े से विवाद होंगे, लेकिन ओवरऑल साल आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। छठे भाव से जो चंद्रमा का गोचर है कुछ मानसिक टेंशनें लेकर के आ रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज उच्च के होंगे आपके जीवन में आय की स्थितियों को काफ़ी मजबूत करेंगे और खर्च को घटा देंगे। तो साल की शुरुआत में आपको खर्च का ध्यान रखना है, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन उसके बाद जब 6 महीने पूरे होंगे आपकी आय भी बहुत अच्छी हो जाएगी और पिता की हेल्थ को लेकर के भी जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मिला जुला है, कह सकते हैं कि साल की शुरुआत थोड़ा सा ध्यान रखें तो साल की अंत अच्छी होगी आपके लिए। यात्राएं काफ़ी रहने वाली हैं, जनवरी टू मार्च काफ़ी बिजी रहेंगे। अप्रैल टू जून की बात करूं तो धन की स्थितियां आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई टू सितंबर अगर पार्टनरशिप में आप हैं, उसमें कुछ विवाद थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं। शादी के लिए आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, शादी होने के चांसेस पूरे बन सकते हैं, अच्छा ससुराल मिल सकता है आपको। और अगर अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स, जहां पे अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि हार्मोनल डिसबैलेंस आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, या फिर कमर से संबंधित दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आय संबंधित लेके काफ़ी अच्छा है आपके लिए साल। अपने कमर, पेट और हार्मोन्स का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। जो रेमेडी रहेगी बहुत आसान बताने वाली हूँ कि हल्दी का तिलक तो ज़रूर लगाएं, या केसर का तिलक या चंदन का तिलक, गोपाल चंदन का, ये आपके लिए काफ़ी शुभ है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने गुरु मंत्र का जाप करने से आपको आय में वृद्धि भी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण भी आएगा। तो पीले वस्त्रों का साल भर इस्तेमाल करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करें, बेहद शुभ है। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेते हैं पूरा साल तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विष्णु भगवान जी को पकड़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। क्या बात है। नितिशा जी ने बताया धनु राशि वालों को कि आपका साल का अंत अच्छा रहेगा, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो धनु राशि वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी, आपने बात सही की है। मूवी कैसी भी चल रही हो, अंत अच्छा, एंड अच्छा हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिल जाता है कि हाँ सब अच्छा हो गया। तो आपके लिए एंड अच्छा है, साल बहुत अच्छा जाएगा। साल में थोड़ा सा बैलेंस रखना है। काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि की अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके द्वादश भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल है, और द्वितीय भाव में जहाँ पे धन का भाव है वहाँ पे राहु महाराज है। तो धन की स्थितियाँ
तो राहु बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन वाणी से संबंधित दोष भी उत्पन्न कर रहे हैं। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि राहु जब भी सेकंड हाउस से गोचर करता है तो मुंह से निकली बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस समय आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। ओकल्ट साइंस में आपके बहुत ज़्यादा आपका रुझान रहने वाला है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप ढूंढ के लाएंगे, जैसे गूढ़ रहस्य कहते हैं जिसे, उसमें आपका रुझान काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जुपिटर अभी तो छठे भाव से गोचर करेंगे साल की शुरुआत में, लेकिन साल के जो मिड पार्ट में वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी अगर अभी तक शादी नहीं हुई तो शादी के रास्ते खुलेंगे, कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आएगा, कोई बिजनेस पार्टनर आएगा जो आपको साझेदारी से काफ़ी अच्छा आगे लेके जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हैं लोग, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। इस समय मेहनत से मत घबराइएगा, अदरवाइज आपको फल पूरा साल बहुत अच्छा मिलने वाला है। अनुशासन लाइए अपने अंदर, क्योंकि शनि थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है और थर्ड हाउस में भाग्य पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अनुशासन, परिश्रम, थर्ड हाउस हमारे वर्किंग स्टाइल का भी होता है, तो अपने वर्किंग स्टाइल पर ज़रूर ध्यान दें कि टाइम टू टाइम काम हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे प्लानिंग करते हो, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। हड्डियों से संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन जो भी तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं वो बहुत आगे जाने वाले हैं, मकर राशि वाले। तो लापरवाही से बचें और हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली हड्डियों से। अगर जनवरी टू मार्च बात करूं तो कार्यभार बढ़ने वाला है, यानी थोड़ा सा बिजी रहेंगे आप लोग, तो अपना बैलेंस और अपना शेड्यूल मेंटेन करना बिल्कुल ना भूलें। अप्रैल टू जून आपको धन की स्थितियां काफ़ी मजबूत होंगी, लेकिन राहु शॉर्टकट वाला धन भी देता है, इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये आपको बोला जा रहा है, आपकी शनि की राशि है मकर राशि, और अगर न्याय के विरुद्ध काम किया तो दिक्कत आपको आएगी। इसलिए शनि की राशि है, शनि के हिसाब से काम करिए, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जुलाई टू सितंबर थोड़ी सी जिम्मेवारियां जो परिवार से रिलेटेड है वो बढ़ेंगी। अब बस आपको इतना बोलूंगी, वाद विवाद से बचने के लिए अपनी वाणी पर ध्यान दें। अक्टूबर टू दिसंबर हड्डियों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करें जहाँ पे आपको फ्रैक्चर या कुछ ऐसी स्थितियां बने, तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। और इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि शनि की चीज़ों का दान ज़रूर करें। अगेन आपके जो सर्वेंट हैं, नौकर चाकर हैं, उनको सही से सैलरी दें, उनको खाने पीने को पूछते रहें, उनकी हेल्प करें। और जो गरीब मजदूर आपको दिख जाते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी हेल्प करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो गेट कीपर है, ड्राइवर है, आपके ऑफिस का चपरासी है, कोई भी है, उनकी हेल्प ज़रूर करें। और अगर आप अंधों को कुछ भोजन वगैरह दे सकते हैं तो पूरा साल आपके लिए शुभ रहेगा। अगर मैं पूजा पाठ की बात करूं कि क्या आपको जाप करना चाहिए, तो आपके लिए लक्ष्मी जी का जाप जो श्री सुक्तम है, कनक धारा है, वो बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी इष्ट देवी लक्ष्मी जी हैं। जी, तो काल पुरुष की अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि से राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और शनि की अगर बात करूं तो सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में है। शनि जहां पर बैठ जाते हैं वहां पर बहुत अच्छा करते हैं। तो शनि आए ही आपकी आय को बढ़ाने हैं, आपके धन को बढ़ाने हैं, आपके कोष को बढ़ाने आए हैं। तो कोष तो आपका ये साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शनि महाराज का आशीर्वाद आ चुका है। विदेशों से काफ़ी अच्छे कनेक्शंस, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ विदेशों से आती हुई दिखाई दे रही हैं। और विदेशों में जाने से डरना नहीं है, सिर्फ जनवरी टू फरवरी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज आप विदेश कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। जनवरी से फरवरी में विदेश यात्रा के लिए थोड़ा सा मना करूंगी, अदरवाइज आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और अगर मैं गुरु जुपिटर की बात करूं तो आपके छठे भाव से गोचर करेंगे साल की शुरुआत में, वो पंचम भाव में है। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आफ्टर जून आएंगी। जून के बाद आप बाहर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, और अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप लोग जा सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो साल के एंड में आपकी शादी के रास्ते खुलेंगे, और अगर रिलेशनशिप में कुछ तनाव आए थे तो वो भी दूर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अपनी पार्टनर को सम्मान देना है और उसे समझना है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको सम्मान देना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। ये आपकी बात, ये अलग बात है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर पारदर्शिता अपने रिश्तों में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए।
राहु लग्न में है तो कई बार राहु शॉर्टकट से कुछ अलग करवा देता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी जितनी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जॉब में भी, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी, स्पेशली रिलेशनशिप में तो ज़रूर रखिए। जनवरी टू मार्च बात करूँ तो नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अप्रैल टू जून बात करूँ तो खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन शनि महाराज की ब्लेसिंग है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, जिससे क्योंकि गुरु साल के मिड में ही कर्क राशि से गोचर करेंगे तो आपके खर्च को भी कंट्रोल कर लेंगे और धन आने की स्थितियों को भी खोल देंगे। जुलाई टू सितंबर अगर मैं बात करूं तो अगेन कुछ ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, कुछ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है परिवार में, जिसकी बेहद ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखें, राहु केतु को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैं कहूँगी अक्टूबर टू दिसंबर आपको जो हेल्थ संबंधित दिक्कतें दिख रही हैं वो स्वास्थ्य संबंधित दिख रही हैं, स्किन संबंधित दिख रही हैं। तो फेफड़ों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या स्किन से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। रेमेडी के तौर पे बस इतना कहूँगी कि अगर हो सके तो शिव जी की आराधना ज़रूर करें, शिव जी पर पीले चंदन का अभिषेक करें, बेहद शुभ रहेगा। और वही चंदन शिवलिंग से लेके अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन आपके लिए बेहद लाभकारी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूँगी, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। एक न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में आई है नितिशा जी, मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। भारत के कुछ लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था कि वो अपना आराध्य किसे मानते हैं। लोगों ने कृष्ण को चुना, राम को चुना, विष्णु भगवान को चुना, ब्रह्मा जी की भी बात हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा तकरीबन 45% से ज्यादा जो लोग थे वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी और तादाद भारतवर्ष में है जो भोलेनाथ की भक्ति में सुबह से शाम तक लीन रहती है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो आपने कह ही दिया है कि वो रुद्राक्ष की माला भी धारण करें और शिव जी की आराधना करें। भोले बाबा वो हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, मुझे तो लगता है शिव ही राधे हैं, क्योंकि जैसे वो भोले भंडारी है वैसे राधे जी भी भोले भंडारी की तरह ही है। हाँ। उसे भी जो बोलो वो दे देती है और शिव जी भी जो बोलो दे देते हैं। हाँ। तो शिव जी और राधा जी मुझे एक जैसी लगती हैं। ऐसे लगता है कि एक ही सोल है, सिर्फ दिखने में दो अलग लोग हैं कि एक शिव है और एक राधा है, बट सोल तो एक ही लगती है। और दोनों के चेहरे आप देखिए, मुझे वो ओघर या वो रौद्र वो कभी दिखाई नहीं पड़े, भैरव। हाँ। मुझे वो हमेशा भोले ही दिखाई पड़ते हैं। तो जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे कभी उनका ओघर रूप, रौद्र रूप दिखाई नहीं पड़ा। हाँ। और चाहूंगी कि कभी दिखाई ना पड़े। वो कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपका जो प्रेम और स्नेह है भोलेनाथ के प्रति, वो मुझे लगता है वो ऐसा ही है कि वो कभी रौद्र रूप में आपको दिखेंगे भी नहीं। और यूथ बहुत ज्यादा भोले भंडारी का भक्त है, क्योंकि हम बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो मैं जरूर पूछती हूँ आपको कौन अच्छा लगता है। हाँ। तो बच्चे यही कहते हैं हमें शिव जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि शिव जी को देख के एक फीलिंग आती है कि उनके हाथ गले में स्नेह, सांप क्यों है, त्रिशूल क्यों पकड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए, चंद्रमा जटाओं में। जबकि अगर हम विष्णु जी को देखते हैं तो वो बिल्कुल राजकुमार या किंग के उसमें नजर आते हैं। हाँ। तिरुपति बालाजी, ठाकुर जी, वो बिल्कुल राजा, किंग लगते हैं। लेकिन शिव जी को देख के लगता है ऐसा क्यों, चंद्रमा क्यों है, त्रिशूल क्यों है, सांप क्यों है, ऐसा ड्रेसअप क्यों है। तो मजा आता है उनकी पूरी चीजों को देख के, डमरू क्यों है। हाँ, ठीक बात है, सही बात है। और मुझे लगता है शिव जी सच में भोले भंडारी है, उनसे जो मांगो वो दे देते। और कुंभ राशि वालों, आपको तो उनकी आराधना भी करनी है और फिर वो प्रसन्न होकर आपको बहुत सारे वरदान भी देने वाले हैं। मैं तो ऐसा मानती हूँ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। जी। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि, जिस पे शनि महाराज का गोचर चल रहा है, तो धर्म की ध्वजा तो आप ही के हाथ में है, न्याय की ध्वजा तो आप ही के हाथ में है। तो न्याय के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है। ये आपके पूरे साल का एक गुप्त मंत्र है, धर्म और न्याय। यहाँ से अगर आप अटके तो मीन राशि को काफी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है। हाँ। तो गलत काम नहीं करने, शॉर्टकट नहीं ढूंढने और न्याय और धर्म के साथ चलना। आप जिस भी धर्म के जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, बस अपने धर्म को पकड़ लो, सत्यता को पकड़ लो, जो रोशनी है, जो लाइट है, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, बस उसको पकड़ लो। राहु आपके 12 भाव से गोचर कर रहे हैं, तो विदेशी कनेक्शंस बढ़ेंगे, विदेशों में यात्राएं आपकी खूब होने वाली हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी विदेशों से लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ
आपके दशम भाव से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल का गोचर हो रहा है, जहां पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ये साल अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेके आएगा, रचनात्मक कुछ बड़े कार्य करवाएगा, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाएगा और साथ ही साथ पदोन्नति भी करवाएगा, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बल को प्राप्त करते हैं। तो साल की शुरुआत ही आपको दिग्बल से मिल रहा है, तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। बड़े क्षेत्रों में उन्नति के योग आपके बन रहे हैं, कुछ परियोजनाएं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन मानसिक टेंशनें रहेंगी क्योंकि राहु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मानसिक टेंशनें रहेंगी, गुप्त शत्रु थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लोन्स थोड़े से हो सकते हैं क्योंकि 7.5 का इम्पैक्ट भी आप पर है। लेकिन गुरु जब उच्च के हो जाएंगे और पंचम से गोचर करेंगे तो आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे और साथ ही साथ अगर बात करूं तो लाभ स्थान को भी देखेंगे और लग्न को भी देखेंगे। तो डिसीजन भी ठीक होंगे, लोन्स भी उतरेंगे और लाभ यानी श्री की प्राप्ति, नए कनेक्शंस बनना, नए प्रोजेक्ट्स मिलना वो भी मिलेंगे। तो मिला जुला साल है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो साल बेहद अच्छा जाएगा। अन्याय के तरफ बिल्कुल ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि शनि दंड देने से कभी भी नहीं कतराते, वो जरूर देते हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए उनकी बातों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। जनवरी टू मार्च रचनात्मक बड़े कार्यों से जुड़ेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अप्रैल टू जून की बात करूँ तो कुछ मानसिक शांति, सुधार अब आपको मिलेगा क्योंकि गुरु महाराज आपके केंद्र स्थान से निकलकर त्रिकोण में आ जाएंगे, तो आपको लक्ष्मी योग तो आपका बना ही देंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी बातें सही सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई टू सितंबर वित्तीय सुधार होगा, धन की स्थितियां मजबूत होंगी, नए कनेक्शंस बनेंगे जिसके कारण नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको जीवन में मिलेंगी। अक्टूबर से दिसंबर की बात करूं तो देखिए, मैंने हेल्थ के लिए सबको बोला है, यहाँ पे आपको सिर्फ संबंधों में सुधार लाना है, अपने पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान रख के, बस इतना ही आपके लिए। और आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो न्याय के साथ चलिए, धर्म के साथ चलिए और साथ ही साथ शनि देव की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पूरा साल। तो गरीबों की हेल्प करिए, मजदूरों की हेल्प करिए, अपने सर्वेंट्स की हेल्प करिए, उनके साथ बुरा बिहेव कम से कम मत करिए, ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा। और पीली चीज़ों का जितना दान कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, लेकिन बहुत सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाती हैं क्योंकि ये सिंपल रेमेडी ही ज़्यादा अच्छी होती है, बड़ी बड़ी रेमेडीज अच्छी नहीं होती। हम अपने रिश्तों को सुधारें, लोगों के साथ अच्छा करें, अपने कर्मों को अच्छा करें, यही नवग्रहों की चाल है। और कुंभ और मीन, क्योंकि इन दोनों ही राशि की 7.5 चल रही है, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि कुछ आप कहीं गड़बड़ तो नहीं बताने वाली या कुछ डरावना इन लोगों के लिए ना हो, पर ऐसा आप दोनों ही के लिए नहीं है। पूरा वर्ष मंगलमय रहे, ये मेरी शुभकामना। और क्योंकि नितिशा जी ने शनि की 7.5 आपकी चलने के बाद भी देखिए सब अच्छा अच्छा बताया है, तो वैसा होते रहे, इसके लिए पहले आप पॉडकास्ट को यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए। एक बात और मैं यहाँ आग्रह अपने व्यूवर्स से कर दूं कि आप अगला जो भी टॉपिक नितिशा जी से समझना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर या किस चीज को आप जानना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी भक्त माता रानी की भी है, माँ पीताम्बरा की, हाँ माँ पीताम्बरा की, उनके बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं तो अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मुझे आप ये बताइए नितिशा जी, क्योंकि हमने 12 राशि की तो चर्चा कर ली, अब हर किसी की आज के समय में एक टेंशन है, वो पैसे की है, रुपए की है। धन हर कोई कमाना चाहता है, जितना मिल रहा है वो उसके लिए कम है। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो 12 राशि वाले एक साथ कर सकें? अलग अलग तो आपने हर राशि के लिए बताया, लेकिन ये स्पेसिफिक रेमेडी मैं लेना चाहती हूँ धन के लिए, रुपए पैसे के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं अगेन बोलूँगी, स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो अपनी ऊर्जाओं को स्थिर करो, अपने घर की ऊर्जाओं को स्थिर करो। घर की ऊर्जा कैसे स्थिर होगी कि जो मेरा मंदिर की दिशा है, जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उसको बैलेंस करना है। साफ सफाई का ध्यान रखो, कलह कलेश ना करो, क्योंकि जिस घर में कलह कलेश है वहाँ पे स्थिरता नहीं निवास कर सकती, महालक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। दूसरा, अपनी ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है, निगेटिव थॉट नहीं रखने, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा सोचना नहीं है, अपने रिश्तों को बहुत सम्मान देना है। तो आजकल जो लोगों में कमी है वो क्या है, सम्मान की कमी है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बहुत गलत है। तो यहाँ पे आपको अपनी ऊर्जाएं बैलेंस रखने की जरूरत है। जो गलत है उसे छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहती कि उस टॉक्सिक रिश्ते में लगे रहिए, छोड़ दीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत करिए या किसी को धोखा मत दीजिए। तो सबसे पहले तो ग्रहों को ऐसे ही हम संभाल सकते हैं अगर हम इतना ही कर लें। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो
सुबह उठकर सूर्य देवता को पूरा साल जल दीजिए, हमेशा जल दीजिए, जिंदगी भर जल दीजिए। आपको कभी नेम फेम यश और धन की दिक्कत कभी नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों को तो कभी नहीं थी। सब जहाँ पे भी रहते थे इतने जानवर थे, इतने बड़े खेत हुआ करते थे, इतने बड़े घर हुआ करते होते थे। कोई नंबरदार है तो कोई चौधरी का बच्चा है, तो क्यों पूर्वजों को नहीं थी? क्योंकि वो लोग सुबह उठ के सूर्य देवता को जल देते थे, रात को टाइम से सोते थे। इस बात का ध्यान रखें। कनक धारा स्त्रोत श्री सूक्तम हमें डेली पढ़ना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में मेंशन है, बट हम नहीं करते हैं। लोग कहते हैं सुबह शाम आरती करते हैं। आप ओम जय जगदीश हरे श्री हरि विष्णु की आरती कर लेते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। सुबह शाम दीपक जलाइए, आरती करिए। अपने घर में सुबह उठते ही हल्दी वाला जल या गंगा जल जरूर छिड़किए। ये छोटा सा उपाय है, एक चुटकी हल्दी और एक लोटा जल, चाहे वो गंगा जल है चाहे वो नॉर्मल टैप वाटर है, सुच्चा पानी होना चाहिए। मुख्य द्वार से छिड़कते हुए पूरे घर में छिड़क दीजिए। पूरी घर की ऊर्जा चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जल एलिमेंट बॉडी में भी है और पृथ्वी पर भी है 70 से 70%। तो अपने ऊपर भी वो हल्दी वाला जल, गंगा जल छिड़कना बिल्कुल ना भूलिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होंगी, मानसिक स्थितियाँ स्ट्रांग होंगी और महालक्ष्मी भी आएगी, क्योंकि वो जो हल्दी वाला जल है वो श्री हरि विष्णु को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, गुरु को अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ श्री हरि विष्णु का वास है वहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। तो सिंपल है, और मैं ये बहुत सालों से कर रही हूँ शालिनी जी। मैं सबको यही बोलती हूँ, सिर्फ एक हल्दी वाला जल, एक चुटकी हल्दी में कितना खर्चा होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है। ये आप अपने घर में छिड़कना शुरू कर दो। आप मेरे घर आइए कभी, हर चीज आपको थोड़ी पीली छींटों से भीगी हुई नजर आएगी। हाँ। इसलिए मैं अपने घर को ज्यादा सफेद भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि हर चीज पीली हो जाती है। हाँ। और मैं माँ पिताम्बरा की भक्त हूँ, तो वैसे ही मेरा घर पीला पीला हाँ। तो पीला रंग श्री हरि विष्णु के का रंग है, प्रॉस्पेरिटी का रंग है और नई ऊर्जा का रंग है। ये आपको दिखते ही ऊर्जा देता है। सूर्य जब उदय होता है तो पीली रंग की रोशनी आती है जो आपको ऊर्जा देती है। और वो रंग जो आपको धन धान्य दे, आपको खुशियां दे, समृद्धि दे, अगर वैसा रंग नितिशा जी आपके घर में चारों तरफ दिखाई दे रहा है तो वो शुभता का ही प्रतीक है। और वो सब हमें नितिशा जी कह रही है कि हमें भी धारण करने की जरूरत है। आपने कहा कि हम तिलक अगर लगा रहे हैं तो वो हमें लगाना चाहिए केसर का, या हम वो चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो शालिनी जी, लोगों को लगता है कि हमें मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में भी है। पहले का हर मनुष्य जो सनातन धर्म को मानता था वो तिलक में रहता था। ठीक बात। आप देखिए जो तिलक में है उसको डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता है, मन शांत रहता है, क्योंकि आपकी पूरा जो ऊर्जा है जो हमारी थर्ड आई से आ रही है वहां पे एक तिलक लगा हुआ है, तो हमें लक्ष्य के प्रति फोकस दिखाता है। तो तिलक लगाने से भी अगर इतना बड़ा कोई काम हो रहा है, हम फोकस्ड है, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक बात। दवाइयों से तो बहुत अच्छा है। हाँ। और मैं तो कह रही हूँ पूरे विश्व में सिर्फ इतना करने से अगर हमें नींद अच्छी आ रही है, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, डिप्रेशन एंजाइटी की टैबलेट्स नहीं खानी पड़ी, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और तिलक लगाने वाले वो लोग जो एंजाइटी से हमेशा दूर रहते हैं, वो कमेंट करके हमें बताइए भी कि जी ये बात आप सही कह रही हैं, हम तिलक लगाते हैं और दूर दूर तक एंजाइटी, टेंशन ये हमारे पास फटक नहीं पाती है। आपके इस कमेंट से बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि नितिशा जी जो कह रही हैं उसका ये लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है और आगे भी हमें ऐसे ही करना है। थैंक यू सो मच नितिशा जी, इतना टाइम आपने दिया। अब व्यूवर से तो मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि दोबारा अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो फिर हमें कमेंट्स में बताइए। एंड आई एम श्योर बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं। आपका भी नया साल मंगलमय हो, शुभ हो, ये मेरी आपसे कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शालिनी जी।